वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर इस वक्त सबसे बड़ी बहस चल रही है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि एक देश एक चुनाव से 17 पार्टियों का वजूद खतरे में आ सकता है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है और क्या ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने का कोई प्लान है? ऐसे में सवाल कई हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उमड़ रहे हैं और अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है और इसका गठबंधन पर कितना असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले संसद में कहा था कि एक देश एक चुनाव से राज्य स्तर के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओडिशा का उदाहरण भी दिया था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव के साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। समझिए क्या कहा जा रहा है और क्या हो सकता है। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को। जैसे ही संसद में विशेष सत्र का ऐलान हुआ, तुरंत कहा जाने लगा कि ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश है। एक देश एक चुनाव विपक्षी एकता को तोड़ने का कारगर प्रयास हो सकता है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के लिए क्या काल बन सकता है? क्षेत्रीय पार्टियों के लिए काल है एक देश एक चुनाव। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो इस बात की गहरी और बड़ी संभावना है कि चुनाव के वक्त स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे कहीं दब सकते हैं, क्योंकि हर राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं और लोकसभा के अपने अलग मुद्दे होते हैं। और जब दोनों चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं तो दोनों मुद्दे आपस में नहीं टकराते और उन्हीं के आधार पर चुनाव होता है, जनता वोट करती है। लेकिन अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो लोकल मुद्दे कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दब सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां अपने मुद्दे उठाती हैं और क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्थानीय मुद्दे उठाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के मुद्दे हमेशा से अलग होते आए हैं। ऐसे में संभावना उभर सकती है कि क्या स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे कहीं दब सकते हैं। चुनावी खर्च में भी पिछड़ेंगे क्षेत्रीय दल। इस बात की भी पूरी आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और रणनीतियों का भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में वोटर जहां कैंडिडेट को देखकर वोट करता है, लेकिन लोकसभा में ज्यादातर पार्टी के निशान पर ही चुनाव होता है। चुनावी मुद्दों की भी बात आती है जहां राष्ट्रीय पार्टी बड़े बड़े वादे कर सकती है, बड़े बड़े उसके मुद्दे होते हैं। वहीं क्षेत्रीय दल बहुत बड़े वादे नहीं कर सकते। एक साथ घोषणा पत्र भी जारी करने होंगे और वो भी अलग अलग ही करने होंगे। जैसे बीजेपी को ही ले लीजिए। जैसे बीजेपी ने अपने पहले के घोषणा पत्रों में कहा था कि वो 370 को हटाएगी, राम मंदिर को बनाया जाएगा, 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया था। और अब यूसीसी का मुद्दा भी चुनाव का एजेंडा बन सकता है, जिस पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में क्या बीजेपी इन्हीं घोषणाओं के साथ विधानसभा के चुनाव में भी जा सकती है? क्योंकि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव देखें तो वहां बीजेपी ने किसानों के लिए फ्री बिजली करने का ऐलान किया था, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर फ्री बिजली पूरे देश के लिए नहीं की जा सकती। कोई पार्टी ऐसा वादा नहीं कर सकती। जहां स्थानीय मुद्दे सड़कों के होते हैं, स्कूलों के होते हैं, बिजली के होते हैं, पानी के होते हैं और किसानों के भी होते हैं, वहीं राष्ट्रीय मुद्दे सीमा सुरक्षा के होते हैं, देश हित के होते हैं, जीडीपी को लेकर होते हैं, रोजगार बेरोजगारी को लेकर होते हैं। हम किस देश, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर है, हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी घटोतरी हुई है, तेल के दाम क्या हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये सभी मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं जिन्हें क्षेत्रीय मुद्दों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता।
तो ऐसे में ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे पिछड़ सकते हैं। हालांकि अक्सर यह भी देखा गया है कि विधानसभा में लोग स्थानीय मुद्दों पर ही वोट देते हैं और लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लेकिन परेशानी तो होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और शायद इसलिए ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्षेत्रीय दल का काल है एक देश एक चुनाव का मुद्दा। हालांकि राष्ट्रीय पार्टियों को इसका फायदा भी मिल सकता है, इस बात से भी इनकार करना वाजिब नहीं होगा। जैसे बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है, वो लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, और दोनों ही अपनी अलग विचारधारा भी रखती हैं और देश का एक बड़ा तबका इन दोनों पार्टियों की विचारधारा से प्रभावित है और इनका वोटर है। ज्यादातर मुद्दों पर दोनों एक दूसरे की काट करते नजर आते हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं। तो एक देश एक चुनाव का फायदा दोनों पार्टियों को मिल सकता है, हालांकि नुकसान भी इन्हें झेलना पड़ सकता है क्योंकि इनके सहयोगी दल इनसे नाराज हो सकते हैं। और अब जब सहयोगी दलों की बात आती है तो इंडिया के गठबंधन पर भी नजर जाती है, क्योंकि अगर नुकसान होने की संभावना होगी तो इस गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसमें 28 दल हैं। ये लोग लोकसभा के लिए तो साथ आ गए, लेकिन राज्यों में ये सारे दल आपस में भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उस स्तर पर सारे दलों का साथ आना नामुमकिन काम है। तो ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव का मुद्दा होता है तो विपक्षी दलों के बीच जो खाई है वो और बढ़ सकती है और लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन बना है उसका भी भविष्य खतरे में पड़ सकता है और इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा जाता है तो बीजेपी की और एनडीए की सीटें कम होना स्वाभाविक है और ऐसा बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को बम्पर फायदा मिल सकता है और अगर विपक्ष इसका काउंटर करना भी चाहे तो लोकसभा में तो नहीं कर सकता क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास भरपूर समर्थन है। राज्यसभा में फंसेगा पेंच। अगर बीजेपी इस विधेयक को संसद के पटल पर लेकर आती है तो लोकसभा में तो इसे वो पास करा लेगी बड़ी आसानी से, लेकिन राज्यसभा में फंस जाएगी क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, एनडीए के पास केवल 111 सदस्य हैं। तो ऐसे में सारा भार क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर आ जाएगा। राज्यसभा में बिल को पास करवाने के लिए मोदी सरकार को नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव और चंद्रबाबू नायडू के सहारे की उम्मीद है। जैसा कि दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी मोदी को इन दोस्तों का साथ मिला था, तो उम्मीद है इस बिल पर भी मोदी को इनका साथ मिल सकता है। इसके अलावा भी मायावती, देवगौड़ा के पास भी एक सांसद है, तो उनसे भी बीजेपी को मदद की उम्मीद हो सकती है। लेकिन जैसे बीजेपी ने दिल्ली अध्यादेश पास कराया है, ठीक वैसे ही एक देश एक चुनाव के बिल को भी बीजेपी पास करवा सकती है। कोई इसमें खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ऐसे में एक मंच पर गलबैया करने वाला विपक्ष अब क्या रास्ता अपनाएगा और उसके पास क्या रास्ता बचता है जिससे वो गठबंधन को बचाए रख सके। वो गठबंधन को सोचना होगा और जल्दी सोचना होगा, क्योंकि अगर ये गठबंधन टूट गया तो जितने भी किंतु परंतु चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और विपक्ष बीजेपी को किसी भी हाल में नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ विपक्ष को अपना गठबंधन भी बचाना है और राज्यों में जो तकरार है उन्हें भी रोकना है और दोनों काम साथ हो जाएं, इस बात की उम्मीद बेहद ही कम नजर आती है।